हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि एक फाइनेंस ब्लॉग शुरू करने के लिए कौन कौन से प्लगइन हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो प्लगइन्स बिल्कुल आपको फ्री में भी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लगइन्स है एक फाइनेंस ब्लॉग में जो पेड होने चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल आपके फाइनेंस ब्लॉग के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो के साथ बने रहिए और फाइनेंस ब्लॉग शुरू करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो और आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट बना सकते हो, ओवरऑल देखो जिसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा समझोगे, उसके बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगी और आप उसके ऊपर काम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और कौन कौन से प्लगइन्स यूज करने चाहिए। मैंने फाइनेंस ब्लॉग स्टार्ट किया था और मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट भी मिला था। हालांकि अभी वो फाइनेंस ब्लॉग कुछ रीजन की वजह से बेसिकली बहुत ही डेड पड़ चुका है, लेकिन उसका रीजन भी बता दूंगा। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मेरा फाइनेंस ब्लॉग कौन सा है। तो ये आप देख सकते हो loanpatrika.com, और ये जो हमारी साइट थी ये पहले फाइनेंस के ऊपर मतलब लोन, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इन सारी चीज़ों के ऊपर लिखते थे हम। और इस पे काफ़ी अच्छा मतलब डिसेंट अर्निंग भी हो रही थी, $4 से $5 पर डे बन रहे थे। और उसका रीज़न ये था अर्निंग का कि इस पे डेली के 400-500 व्यूज आ जाते थे। और इस पे जो CPC होती है ना गूगल एडसेंस के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। 30 सेंट, 20 सेंट, कभी कभी तो $1 की CPC मिल जाती है इस निश में। और यही रीजन है कि इससे मुझे बहुत ही अच्छी अर्निंग हो रही थी गूगल एडसेंस से। और आपको भी पता है इससे पहले मेरा गूगल एडसेंस बंद हुआ था, तो जो एडसेंस मेरा बंद हुआ था उसके अंदर ये साइट लिस्टेड थी। तो गूगल एडसेंस इसका डिसअप्रूव हो गया। फिर मैंने क्या किया, जब डिसअप्रूव हो गया और साथ ही साथ बीच में कोर अपडेट भी आया था गूगल का, और उसके अंदर इसकी ट्रैफिक एकदम जीरो हो गई थी। सबका बहुत सारे ऐसे ब्लॉग थे जिनका ट्रैफिक जीरो हो गया था। तो जब ट्रैफिक जीरो हो गई तो फिर मैंने क्या किया, इसका पूरा कंटेंट मैंने माइग्रेट कर दिया अपने bloggingskill.com पर। ठीक है, इसके अंदर आप आओगे तो देखोगे तो ये सारी चीज़ें बैंकिंग वैंकिंग से रिलेटेड, लोन ऐप्स, लोन के रिलेटेड रिगार्डिंग इतने सारे पोस्ट मैंने इस पे शिफ्ट कर दिए। और अभी के टाइम पे मेरा जो bloggingskill.com वाला है इसका जो ट्रैफिक है मेंटेन रहता है, मतलब कोर अपडेट आता जाता रहता है, लेकिन इससे इस साइट को मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही रीजन है कि ये loanpatrika.com मैंने बेसिकली यहाँ से बंद कर दिया था। लेकिन अभी इस पे जो भी काम वगैरह है अब मैं धीरे धीरे शुरू करूँगा और देखते हैं कि इस कोर अपडेट जो नवंबर में कोर अपडेट आया है, इस अपडेट के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं कौन कौन से प्लगइन्स यूज करता हूँ। यही रीजन है, मैं बता देता हूँ आपको, यही रीजन है फाइनेंस ब्लॉग आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि फाइनेंस के ऊपर 500 पेज व्यू भी ला रहे हो ना, तो $3-4, $5 आप इजीली कमा सकते हो। अगर आप पर डे 1500-2000 का पेज व्यू ला रहे हो ना, तो आराम से $10 तक बना सकते हो। ये मेरी गारंटी है अगर आप इस निश में काम करते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसको शुरू करने के लिए कौन कौन से प्लगइन्स चाहिए और डिटेल में सारी चीज़ें बात करते हैं। तो मैं वर्डप्रेस का लॉगिन डैशबोर्ड ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं सीधे चलता हूँ प्लगइन में। और प्लगइन्स के अंदर जो जो प्लगइन्स है एक एक प्लगइन्स मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला प्लगइन है एड इंसर्टर। अब एड इंसर्टर इस वेबसाइट पर हम एड्स शो करेंगे। उस एड्स को शो करने के लिए हम इस प्लगइन को यूज करते हैं, एड इंसर्टर। बिल्कुल फ्री प्लगइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर ये फीचर है कि भाई कोई भी पोस्ट है वो हम जहाँ चाहें वहाँ पे एड शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एड शो करवाने के लिए सबसे बेहतरीन प्लगइन माना जाता है एड इंसर्टर। और इसके अंदर ads.txt वाला भी ऑप्शन आ जाता है, तो उसके अंदर हम ads.txt भी डाल लेते हैं और अलग से हमें कोई प्लगइन नहीं डालना पड़ता है। तो ये फायदा है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्टैक्ट कोई करना चाहे तो कॉन्टैक्ट अस बटन पे क्लिक करेगा और एक फॉर्म ओपन हो जाता है। अब ये फॉर्म देखिए कुछ इस तरह से ओपन हो गया है। तो ये फॉर्म कहाँ से आता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से आता है। तो ये प्लगइन हम यूज कर रहे हैं अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए। कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो वहाँ से कर पाए। ठीक, एंड अगेन हमारा है अगला EMI कैलकुलेटर।
अब देखो फाइनेंस ब्लॉग है, बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है EMI कैलकुलेटर की, और ये जो EMI कैलकुलेटर कीवर्ड है ना, इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से बेसिकली हम यहाँ पे देखिए लोन कैलकुलेटर, EMI कैलकुलेटर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये कीवर्ड एक तरह से। तो मैंने यहाँ पे वो प्लगइन के थ्रू लोन कैलकुलेटर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था, ताकि लोग यहाँ पे EMI वगैरह, लोन वगैरह कैलकुलेट कर पाए। अब लोन अमाउंट यहाँ पे वो बंदा डाल सकता है, ठीक है, जैसे इस तरह से लोन अमाउंट डाल सकता है, इंटरेस्ट क्या रहेगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है, टेन्योर क्या रहेगा, ठीक है, तो ईयर रखना चाहते हैं तो ईयर रखता है, मंथ रखना चाहते हो मंथ रखता है, और कैलकुलेट EMI पे क्लिक करके वो EMI कैलकुलेट कर सकता है। तो फाइनेंस ब्लॉग के लिए ये भी होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। देन यहाँ पे जनरेट ब्लॉक्स और GP प्रीमियम। अब ये देखो GP प्रीमियम जब आप यूज करते हो, जनरेट प्रेस प्रीमियम, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर देखो ये डिजाइन आप देख रहे हो ना, ये पूरी जो डिजाइन बनी हुई है जनरेट प्रेस प्रीमियम पर बनी हुई है, और इससे देखो आपकी साइट रिस्पॉन्सिव रहती है, लोड अच्छा जल्दी फास्ट स्पीड रहती है, इसकी लोड जल्दी हो जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जनरेट ब्लॉक्स इसके अंदर फ्री मिलता है। जब आप GP प्रीमियम यूज करते हो तो जनरेट ब्लॉक्स जो है वो इंस्टॉल हो जाता है प्लगइन उसके अंदर फ्री में, ठीक है। और ये bloggingskill.com भी देख सकते हो, ये भी जो डिजाइन की गई है वेबसाइट हमारी, ये भी बेसिकली जनरेट प्रेस प्रीमियम पर ही की गई है। तो बहुत बढ़िया प्लगइन है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ अपने साइट पर। अब यहाँ पे बात करते हैं लक्की WP टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये वाला हम एक पोस्ट ओपन कर लेते हैं। अब पोस्ट ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, हालांकि लगता है सेटअप नहीं है, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आई थिंक इसके अंदर सेटअप नहीं है अभी, तो इसे सेटअप करना होगा। उसके लिए हमें करना क्या है, इसी वक्त सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग बटन पे क्लिक करके टेबल ऑफ कंटेंट्स आप शो करवा सकते हो। एक बार हम आपको बता देते हैं इसके अंदर, ठीक है, आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। ये यहाँ पे बेसिकली ऑटो इंसर्ट पे क्लिक करना है। ऑटो इंसर्ट पे देखिए यहाँ पे इनेबल नहीं था, इनेबल कर देना है, और यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब हम इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे तो इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आ जाएगा, देख सकते हैं। इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट आप बना सकते हो इस प्लगइन के थ्रू, बहुत ही बढ़िया काम करता है, ठीक है। अब आते हैं होम पेज पर, और यहाँ पे हम आते हैं अब अपने प्लगइन पर, ठीक है। ये हमारा प्लगइन आ चुका है। अब आते हैं हमारा वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन। वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन बहुत ही बढ़िया है, फ्री है। 30,000 सब्सक्राइबर इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हो, और 30,000 सब्सक्राइबर जब आप कलेक्ट करते हो ना, धीरे धीरे 10,000 15,000 जो भी कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के बाद जब भी कोई नया पोस्ट आप डालते हो तो वो तुरंत बेसिकली उनके पास नोटिफिकेशन भेज देता है कि नया पोस्ट पब्लिश हो चुका है, और तुरंत आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। और ये गूगल डिस्कवर में जाने में हेल्प करता था, अभी के टाइम पे आई थिंक ये हेल्प नहीं कर रहा है। और जिन लोगों का अभी भी ये ट्रिक काम कर रहा है ना गूगल डिस्कवर में जाने के लिए, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। रैंक मैथ SEO प्लगइन, अगर आप अपनी वेबसाइट का SEO अच्छा रखना चाहते हो, रैंक मैथ को कैसे यूज करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है डिटेल में, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। रैंक मैथ SEO के ऊपर अभी मैं कोई भी टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, तो आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पर, ठीक है। रिसेंट पोस्ट विजेट विथ थंबनेल्स, तो ये क्या करता है, अभी आप देखो ना ये प्लगइन, यहाँ पे देखो ये पॉपुलर पोस्ट है, तो इसके अंदर देखो एक बढ़िया सा यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे लुक कोई खराब ना करे, उस हिसाब से देखो यहाँ पे साइड बार में हमारा पॉपुलर पोस्ट दिख रहा है। तो इसकी वजह से हम यूज कर रहे हैं ये रिसेंट पोस्ट विजेट विथ थंबनेल, और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे थंबनेल भी छोटा छोटा दिख रहा है। तो ये हमें लुक अच्छा देने के लिए मैंने ये प्लगइन यूज किया है। और WPS हाइड लॉगिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लॉगिन करने जाते हो तो आपका लॉगिन डैशबोर्ड ज्यादातर कैसे रहता है, एडमिन वगैरह, जैसे आपके वेबसाइट का डोमेन /admin/WP लॉगिन, ये सारी चीजें रहती हैं। तो इससे क्या है कि आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग पासवर्ड डाल के बार बार लोग यूज करेंगे, तो अटैक टाइप का हो जाता है। तो उससे आपकी वेबसाइट का जो सर्वर होता है, जो भी सर्वर आप यूज कर रहे हो, उसे लगता है कि इसके अंदर अटैक हुआ है, तो वहाँ पे वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, आपकी साइट प्रॉपरली लोड नहीं होती है।
आपका डेटा रिसोर्स खर्च होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पे ये WPS हाइड लॉगिन में क्या कर सकते हैं कि वो जो लॉगिन का एड्रेस है ना, लॉगिन करने वाला URL है जो, वो हम यहाँ वहाँ से चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने से क्या होगा, कोई भी WP एडमिन या WP लॉगिन डाल के कोई भी यहाँ पे सर्च मारेगा, लॉगिन करने के लिए कोशिश करेगा, तो वो लॉगिन होगा ही नहीं। ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे होम पेज पर इस तरह से होम पेज पर आ जाएगा। तो जब होम पेज पर आ जाएगा तो वही पोस्ट दिखेंगे, कुछ और दिखेगा नहीं। तो ये प्लगइन है जो मैं बेसिकली रिकमेंड करता हूँ, आपको यूज करना चाहिए। और बहुत ही मिनिमम है, 10 प्लगइन आई थिंक होंगे टोटल, और ये बहुत ही बढ़िया से काम करते हैं। इतने में आपका काम हो जाएगा। बस आप इतना काम करो, पोस्ट लिखो, डेफिनेटली आपका फाइनेंस ब्लॉग अच्छा करेगा। अभी देखो, जितना अच्छा आप लिखोगे उतना बेहतर रहेगा। और ये एक आपके कैटेगरी में रहेगा, जो भी यूजर आएगा तो वो बेसिकली इसी से रिलेटेड इंटरेस्टेड है। तो एड्स वगैरह भी जो दिखेंगे उस पर क्लिक्स भी आएंगे। इसका CTR बहुत अच्छा रहता है गूगल एडसेंस के अंदर। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।